नमस्कार, हिमाचल अभियावी के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर पेश है आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। सुजानपुर में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, असम के 3 मजदूरों की मौके पर गई जान, 12 लोग घायल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, ट्यूशन फीस वसूली को लेकर हो सकता है फैसला। पुतिन ने बनाया ऐसा कानून, पद से हटने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति पर दर्ज नहीं होगा कोई मुकदमा, न होगी गिरफ्तारी। भारत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अगले हफ्ते तक इस्तेमाल की मंजूरी संभव। अमेरिका चीन में टीकाकरण शुरू, राहुल ने पूछा भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों ने किया हवन, कृषि कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान। पटना में 20 बदमाशियों ने हथियार के दम पर महिला टीचर का किया अपहरण, पुलिस जांच में जुटी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पुलिस थाना सुजानपुर के तहत उहल में सुराह के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 12 मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 5 में से 3 को टौणी देवी अस्पताल से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इनमें से 1 को नाजुक हालत के चलते 1 को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर असम से हैं और यहां टावर हाई पावर लाइन के निर्माण कार्य में जुटे थे। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ है। लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुजानपुर सुभाष शास्त्री टीम सहित घटनास्थल पर पहुंच गए और तीनों शव बाहर निकाल लिए हैं। घायलों को टौणी देवी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली को लेकर बुधवार को फैसला होने के आसार है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश भर में इस मामले में जारी विरोध पर चर्चा के आसार है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी 2021 में छुट्टियां देने या न देने के अलावा नए साल में ग्रीष्मकालीन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को नियमित बुलाने पर भी बुधवार को फैसला हो सकता है। कोरोना वायरस को रोकने के बारे में भी बैठक में प्रस्तुति दी जाएगी। पंचायतों और नगर निकाय चुनाव के बीच एहतियात के बारे में भी कैबिनेट सख्त निर्णय ले सकती है। नाइट कर्फ्यू खत्म करने या इसकी अवधि हटाने के अलावा समारोह में लोगों की भीड़ 50 से 100 की जा सकती है। ऐसे तमाम निर्णय बैठक में लिए जा सकते हैं। निजी स्कूलों में कोरोना संकट के बीच सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कई बार बयान दे चुके हैं। हालांकि मंत्री के बयान के 1 सप्ताह के बाद भी इसके लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे कानून को पारित कर दिया जिससे वे कानून के ऊपर हो जाएंगे। ये बिल देश के राष्ट्रपति को पद से हटने के बाद भी आजीवन आपराधिक मामलों से बचाएगा। नए कानून के तहत रूस के पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ ही उनके परिवार के लोग भी पुलिस जांच और पूछताछ के दायरे में नहीं रहेंगे। कानून के जरिए अब राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे शख्स आजीवन सीनेटर रहेगा और उसे हर तरह के आपराधिक मामले से प्रतिरक्षा हासिल होगी। नया कानून पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके परिवारों से पुलिस या जांचकर्ताओं की पूछताछ, तलाशी या गिरफ्तारी सबसे छूट देता है। ये कानून इसी साल गर्मियों में जनमत संग्रह के बाद हुए उस संविधान संशोधन का हिस्सा है जिसके तहत पुतिन साल 2036 तक देश में राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इस कानून से पहले पूर्व राष्ट्रपतियों को उन आपराधिक मामलों से छूट थी जो उनके कार्यकाल के दौरान दर्ज किए गए हों। बता दें कि पुतिन साल 2000 से ही रूस की सत्ता में हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
अब कोरोना वैक्सीन को लेकर ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भारत अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल को मंजूरी दे सकता है। दरअसल दवा कंपनी के स्थानीय निर्माता की ओर से संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त डाटा जमा कर दिया गया है। अगर वैक्सीन को स्वीकृति मिल जाती है तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो इस वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा। ब्रिटिश दवा नियंत्रक अभी भी इसके परीक्षण के डाटा का अध्ययन कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने की क्षमता रखने वाला देश भारत अब अगले महीने से जनता को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कम आय वाले और गर्म देशों के लिए सुरक्षित माना गया है क्योंकि ये वैक्सीन बाकी कंपनियों की तुलना में सस्ती है। इसका ट्रांसपोर्ट आसान है और सामान्य फ्रिज तापमान पर भी इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस के सामने आ रहे नए मामलों के बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों में टीकाकरण शुरू भी हो चुका है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए पूछा कि चीन, अमेरिका में टीकाकरण शुरू हो गया है, भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, दुनिया भर में 23 लाख लोगों को अभी तक कोविड वैक्सीन लग चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस में टीकाकरण शुरू हो गया है, भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। राहुल ने अपने इस ट्वीट के साथ एक ग्राफ भी साझा किया है जिसमें बताया गया है कि अब तक इन देशों में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। किसान दिवस पर किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हवन किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार 28वें दिन भी जारी है। किसानों ने कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने बताया कि मंगलवार शाम पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर आज की बैठक में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत आने वाले हैं। हम ब्रिटिश सांसदों को लिख रहे हैं कि वे ब्रिटेन के पीएम को भारत आने से तब तक के लिए रोक दें जब तक कि किसानों की मांगे भारत सरकार से पूरी नहीं हो जाती। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा लेकिन संशोधन संभव है। पटना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फुलवारी शरीफ में देर रात करीब 20 की संख्या में कार सवार बदमाशों ने 22 साल की युवती का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया। युवती आरोपी के घर बच्चों को पढ़ाने जाती थी। अपहरण के समय युवती के घर वालों ने शोर मचाया तो गांव वालों ने बदमाशों को खदेड़ने की कोशिश की। गांव वालों के हमले के बाद बदमाशों ने 5 से 6 राउंड गोलीबारी की और वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने लोगों को शांत करवाया और मामले की जांच में जुट गई। बदमाशों का इस तरह हथियार के बल पर युवती का अपहरण करने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। अपहरण का आरोप लड़की के पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद फिरोज उर्फ अफरोज के ऊपर लगाया गया है। पुलिस को घटनास्थल के पास से सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसमें कार सवार बदमाशों के भगाने की तस्वीरें मिली हैं। थानेदार आर रहमान ने बताया कि बंदूक की नोक पर बदमाशों ने एक युवती का अपहरण कर लिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।